स्फटिक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जगत मुसाफिर खाना है, तूने ये नहीं जाना है। जगत मुसाफिर खाना है, तूने यह नहीं जाना। माने ना माने हो, माने ना माने, एक दिन सबको जाना है। जगत मुसाफिर खाना है, तूने यह नहीं जाना है। जग झूठा जंजाल है, जग झूठा पंपाल है। जग झूठा जंजाल है, जग झूठा पंपाल है। जग सपने सा ख्याल है, बन जाता विकराल है। जग सपने सा ख्याल है, बन जाता विकराल है। जग की माया में हो, जग की माया में तू मत बरमाना रे। जगत मुसाफिर खाना है, तूने यह नहीं जाना है। जगत मुसाफिर खाना है, तूने यह नहीं जाना है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी में श्रीमान जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, उत्तरायण सूत्र के 32वें अध्ययन के अंदर सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर उपदेश फरमाया। कामाणु गिद्धम पभवम कु दुखम सवस्स लोगस्स देवगस्स। यह सूत्र कहता है भगवान महावीर ने जो मनुष्यों को, जो भव्य आत्माओं को उपदेश दिया, उनका तात्पर्य है कि मनुष्य अथवा देवलोक में, मनुष्य अथवा देवलोक में या समग्र संसार में जहाँ कहीं भी दुख दिखाई देता है, जहाँ भी दुख है और जहाँ भी कष्ट है, उन सब का कारण है आसक्ति, कामनाएं। क्या है? कामाणु गिद्धम, जो कामनाओं में गिद्ध हो चुका है, जो कामनाओं का शिकार हो चुका है, आसक्ति के दलदल में फंस गया है, चाहे वो देवलोक का देवता हो, चाहे वो संसार में रहने वाला मनुष्य हो, और चाहे तिर्यंच आत्मा, तिर्यंच की अवस्था में रहने वाली आत्मा क्यों नहीं हो, और चाहे नरक का नेरियाई क्यों न हो, सभी जो जीव हैं जो दुख पा रहे हैं, उनका मूल कारण है कामनाएं। यहाँ पर दो ही बात बताई, देवलोक और मनुष्य लोक। नारकी में, तिर्यंच में तो दुख है, लेकिन देवलोक के देवता भी अगर दुखी होते हैं और मनुष्य अमीर और राजा बनने के बाद में भी दुखी होता है, तो कारण एक ही है, आसक्ति। आसक्ति है तो दुख जरूर होगा।
इसलिए कहा आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है और मोह से कर्म का क्या होता है, बंधन। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कामे कमाई कमियम को दुखम, कामे कमाई कमियम को दुखम 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में 5वीं गाथा में आता है, कामनाओं को दूर करना, दुखों को दूर करना, कामनाओं को दूर करना और दुखों को दूर करना। हमारे हिंदी साहित्य जगत के अंदर एक कवि हुए रस खान, क्या नाम है, हाँ, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण के परम भक्त, और उन्होंने अपनी जितनी कविताएं लिखी हैं सभी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित की, चाहे वो उपदेश की थी, चाहे उनके कृष्ण जो आराध्य हैं उनके प्रति उन्होंने लिखी, एक नहीं सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, जिसके अंदर एक कविता लिखी, एक मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए। क्या लिखा, संसार में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने अपनी एक कविता में बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं, मैं आपके सामने कहूँगी। सुनिए सब की कहिए न कछु, सुनिए सब की कहिए न कछु, रही यही में आभव सागर में, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, तरिए जिनते भव सागर में, मिलिए सब सो दूर भाव बिना, मिलिए सब सो दूर भाव बिना, रहिए सतसंग उजागर में, रस खान गोविंद ही यूं भजिए, रस खान गोविंद ही यूं भजिए, जिमी नागर को चित गागर में, जिमी नागर को चित गागर में। क्या सुंदर भाव दर्शाए हैं। सुनिए सबकी कहिए न कछु, इन संसार में सबका प्यारा और अपना बनकर के रहना है तो सुनिए सबकी, क्या करना है, सबकी सुनो, छोटा कहे के बड़ा कहे, अमीर कहे के गरीब कहे, शत्रु कहे के मित्र कहे, सबकी सुन लो, कहिए न कछु। क्या नहीं करना है, बिल्कुल सरल भाषा में है, सुनो सबकी लेकिन बोलकर जवाब मत दो, रहिए हिम भव सागर में। इन संसार में रहना है तो ऐसे रहो, सुनिए सबकी कहिए न कछु, और करिए व्रत नेम सच्चाई लिए। छोटा बड़ा कोई व्रत नेम प्रतिज्ञा करो तो दिल की सच्चाई के साथ में करो, हृदय की पावनता के साथ में करो। तरिए जिनते भव सागर से, संसार से तभी तीरना होगा कि हम किसी व्रत या अनुष्ठान या प्रतिज्ञा को करते हैं तो सच्चे दिल से दृढ़ता के साथ में उनका क्या होना चाहिए, पालन। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, कोई मिले, कोई आपस में मिले, जान का हो कि पहचान का हो के अनजान हो, आप उनसे मिल रहे हो तो कैसे मिलना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। कई लोग ऊपर से हाथ मिला लेते हैं, ऊपर से बाहों में डाल देते हैं, जय जिनेंद्री भी कर लेते हैं, 4 कदम वो उधर गए पूर्व में और 4 कदम पश्चिम में आए, और दूसरा कोई भाई मिला कि उनको मिलते हुए देखा, उसने कहा भाई मिलना पड़ता है भाई, बाकी मन मिलने वाला, मन नहीं मिले तो क्या मिला, मन मिले तो मिला। मन मिलिए सब सु दुर्भाव बिना, मिलो तो मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी, सत्य भावना, प्रेम की भावना, और ऐसी भावना से मिलना। कहने का मतलब कि मुंह पर तो हम मीठे बोल दें और पीठ पीछे किसी का मांस नोचने का काम करे, वो मित्र मित्र नहीं है और वो अपना अपना नहीं है। तो मिलिए सब सु दुर्भाव बिना और रहिए सत्संग उजार में। रहेंगे कहाँ पर, रहना है तो कहाँ पर रहना, सत्संग। सत्संग का मतलब यह नहीं कि भजन भाव हो वहाँ पर ही रहना, पूरे दिन कोई सत्संग में थोड़ी रह सकते। अब यहाँ पर आप घंटे भर के लिए आए, मैं कहूँ 8-8 घंटे सत्संग करेंगे, मानेंगे? मानेंगे क्या? नहीं। 10:15 बजे आपको क्या चाहिए,
मंगली, तो 1 घंटे की होती है सत्संग, कोई बात नहीं। कहीं 2-3 घंटे की भी कभी कभी हो जाती होगी, साल 2 साल में एक बार कराए तो। लेकिन सत्संग का मतलब क्या है? सज्जन पुरुषों की संगति में रहना। किनकी? हाँ, कहीं भी बैठो, सज्जन व्यक्ति हैं तो उनकी संगति में बैठना, गुणवान की संगति में बैठना, धर्मात्मा की संगति में बैठना, बुद्धिमानों की संगति में बैठना, ज्ञानियों की संगति में बैठना। अरे गहरे नथु खैरे के बीच में नहीं बैठना, जो इधर की उधर इधर लगाए और बिना मतलब की पंचायती करे और आपकी हाँ में हाँ। अरे सुनो तो सही सा, आप हाँ में हाँ मिलाओ तो ठीक, चाहे आप निंदा हाची करे कि झूठी करे, हाँ में हाँ मिलाओ तो ठीक, और हाँ में हाँ नहीं मिलाओ तो हाँ। इसलिए कहना है, ऐसी वैसी निंदा विकता की अंट संट गप्पे लड़ाने वाली बातें हो तो समझदार व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। और अंतिम लाइन में क्या कहा? रस खान गोविंद ही यूं बचिए। रस खान कहता है कि गोविंद यानी श्री हरि का भजन करना है तो कैसे करना है? जिमें नागर को चित गागर में। नागर को चित, नागर किसे कहते हैं ना गागर किसे कहते हैं? बोलो आप, नागर किसे कहते हैं, गागर किसे कहते हैं? गागर तो मटकी, गागर यानी मटकी, न नागर यानी पनियारी। पानी लेने के लिए जाती हैं पनियारी और अपने सिर पर पानी की गागर रखती हैं, मटकी रखती हैं, और रास्ते चलती चलती वो बहन अपनी सहेली से मिल रही हैं। कोई सहेली आ गई, अपनी परम मित्र सखी आ गई और उनके सामने बातें करने लगी कि राकड़ी नेड़ी आएगी है, नहीं आई, हाँ पियर जानो है, और पियर की कोई समाचार आते हैं, पियर की बात चले तो बहनों के 2 घंटे भी बीत जाते हैं। हाँ पियर की, और कल है मायरा, कल क्या है? नानी भाई का मायरा, और मायरे की बात चले, पियर की बात चले तो 2 घंटे, और तो भाई की प्रशंसा और बीरा की प्रशंसा और माँ बाप की प्रशंसा, अपने पियर की बढ़ाई में 2 घंटे, और ससुराल की बात चले तो निंदा, ननंद एड़ी, देवर एड़ो, जेठ एड़ो, ससुर एड़ो, तो बातें करती हैं तो बातों में समय जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है। अब वो बहन बात कर रही, कोई पियर की ससुराल की बात चले और वो गागर लेकर के जो पनियारी आ रही थी वो बातें करने लगी, और बातों बातों में हाथ गड़े से छोड़कर जाला लेती है। हाथ बातें करती है तो बहनें क्या लेती हैं? हाँ खूब हाथ चलाती हैं, खूब जाले लेती हैं, घंटा आधा घंटा पौन घंटे भी बात करे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कितने हाथ चलावे, कितनी कमर टेढ़ी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मटका जो गागर है वो हिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं हिलती है? उनका अंतर ध्यान किसके अंदर है? अंतर ध्यान गागर के अंदर है। शरीर को चाहे जितना ही मोड़ दे, लेकिन अपने गर्दन का बैलेंस बिल्कुल क्या रखती हैं? सही रखती हैं। इस कारण से यानी वो गागर नीचे नहीं पड़ती हैं। यहाँ कभी यही दृष्टांत दे रहे हैं कि संसार में रहो, कुछ भी करो, इधर उधर भागो और कमाओ, खाओ पियो, मौज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका अंतर ध्यान गोविंद में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए, अपने इष्ट देव में होना चाहिए। अंतर से आपका मन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा हमारा यानी जैन इतिहास के अंदर, साहित्य आगमों के अंदर ऐसा एक ज्वलंत उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती का। किसका आता है? हाँ, भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में प्रश्न हुआ था कि हे भगवान, इतनी जनमेदनी बैठी हैं जिसके अंदर आपका जो इतना यानी संसार और परिवार है और इतने जो लोग बैठे हैं, उसके अंदर उन सब के बीच में प्रश्न किया कि भगवान भरत चक्रवर्ती मरकर कहाँ जाएंगे? भरत चक्रवर्ती मरकर, भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जानते थे, कहा मोक्ष। क्या कहा? मोक्ष। और लोग हैं, देखो ये तो दुनियादारी है नहीं, महावीर के टाइम में, ऋषभ देव के टाइम में भी ये दुनिया तो ऐसी थी।
हाँ, व्याख्यान हो गया और व्याख्यान पूरा हुआ, प्रवचन हुआ, लोग बाहर निकले और बाहर निकल के बातें करने लगे। लो, ये भगवान बन गया, ये ऋषभ देव जी का ही बन गया भगवान, लेकिन हाल मोह है, हाल परिवार प्रति का ही है मोह। भरत चक्रवर्ती मोक्ष में जाई, किकर जाई बना मोक्ष में? आरंभ सारंभ महाआरंभ महापरिग्रह, महाआरंभी महापरिग्रही तो मर करके नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, 4 कारण जो नरक के बनाए कि महाआरंभी महापरिग्रही, मध्य मास का आहार करे, 5 इंद्रिय जीव की गात करे, ये 4 लोग निश्चित रूप से मरकर कहाँ जाते हैं। अब इतना आरम सारम है कि एक चक्रवर्ती के घर के अंदर एक टाइम में 4 करोड़ मन अनाज सींचता है। कितना? हाँ, और 99 मन सींग का बघार लगता है, 80 लाख मन घी लगता है एक टाइम के रसोड़े में। इतना आरम सारम हो और इतना परिग्रह 6 खंड का राजा, वो कैसे मोक्ष में जाएगा? लोग चर्चा करने लगे। लोग, कई लोग ऐसे थे, भगवान ने कहा तैतवाणी, भगवान ने कह दिया, वो बात क्या है? बिल्कुल सही, लेकिन कहते हैं कि तरह तरह के लोग होते हैं। अब चर्चा होने लगी और राजा भरत चक्रवर्ती के गुप्तचर साधारण वेश में चारों तरफ घूम रहे थे। वहां पर किसी के मुख से यह बात सुन ली कि भरत चक्रवर्ती कैसे मोक्ष में जाए। भगवान ने बिल्कुल झूठी बात कह दी। क्या कह दी? झूठी बात कह दी। पता लगाया वो कहने वाला कौन था? एक स्वर्णकार था। स्वर्णकार का मतलब समझते? सोनार, जो सोने के आभूषण करते हैं, वो सोनी जी थे। और पता लग गया, भरत चक्रवर्ती के कान तक बात आई कि गांव के अंदर, बनीता नगरी के अंदर ये चर्चाएं हो रही हैं। भरत चक्रवर्ती ने विचार किया, मैं मोक्ष में जाऊं नहीं जाऊं वो बात अलग है, लेकिन दुनिया के लोगों की भावना में भगवान ऋषभ देव के वचनों के प्रति असत्य या मिथ्या धारणा पड़ गई तो ये संसार में डूब जाएंगे। तो इनकी धारणा को क्या करनी है? सही, इसलिए सुबह ही बुलावा भेज दिया। रात में जो जो तैयारियां करानी थी चक्रवर्ती ने आदेश दे दिया और चक्रवर्ती के अनुचरों ने सारी तैयारियां कर ली। सुबह बुलावा गया स्वर्णकार के घर पर कि आपको भरत चक्रवर्ती महाराज याद कर रहे हैं। और राज रो घरो बुला वो आवे। पुराना जमाना में लोग कहीं कहता राम रो घरो तेड़ो आ जानो, लेकिन राज रा घरो तेड़ो पर आई गयू। और वो भी भरत चक्रवर्ती बुलाया गया, जानो पड़े गए। क्या अभिवादन किया भरत चक्रवर्ती ने, बड़े प्रेम के साथ में उनको देखा और कहा, स्वर्णकार मुझे एक काम कराना है, एक काम करना है। अब फरमाइए क्या काम? ये जो सामने चौकी है, इस चौकी के ऊपर एक तेल का कटोरा रखा हुआ है। इस कटोरे को लेकर पूरी वनिता नगरी के राजमार्गों से होते हुए घूमते हुए वापस यहाँ पर आना, बस यही काम, बाकी कोई काम। वहां पर गए, कह रहे मन में डरे तो बहुत थे, लेकिन जब यह आदेश सुना कि तेल का कटोरा लेकर वनिता नगरी के राजमार्गों से घूमना है, कोई बड़ी बात नहीं। वो सब गए और तेल का कटोरा देखा, पूरा लबालब भरा हुआ। तेल का कटोरा पूरा लबालब भरा हुआ था और स्वर्णकार ने बड़ी चतुराई से तेल का कटोरा उठाया और चक्रवर्ती ने गूंजती आवाज में कहा, सावधान, मेरे 2 सिपाही आगे और 2 सिपाही पीछे चलेंगे नंगी तलवार लिए। इन कटोरे में से एक बूंद भी चलते हुए बाहर आ गई तो धड़ से सिर क्या हो जाएगा? अलग। अब देखो, अब पांव धूजने लग गए। नंगी तलवारें निकाल दी और चक्रवर्ती के 2 अनुचर आगे 2 पीछे चल रहे हैं। अब क्या हालत हुई? स्वर्णकार के पैर डिगमिगाने लगे, लेकिन जीव सबको प्यारा है। मौत का बहुत बड़ा भय है, इसलिए चलने लगे। आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। आदेश का पालन होने लगा, राजमार्गों पर जाने लगे, लेकिन उसका ध्यान किसके अंदर है?
पूरा ध्यान कटोरे में है। पूरे राजमार्गों से गए और फिर रानियों के अंतपुर में भी गए, राजकुमारियों के अंतपुर में भी गए और उसके बाद में आए राज दरबार के अंदर और कटोरा उसी चंदन की चौकी पर यथावत रखा और ऐसे लगा जैसे मौत को नीचे रख दिया। मन में बड़ी शांति आई। चक्रवर्ती ने पूछा, स्वर्णकार सभी राजमार्गों से घूम आए? कि हाँ। राजमार्गों के ऊपर बड़े नाटक हो रहे थे और जगह जगह पर नृत्य हो रहे थे और कई ड्रामा हो रहे थे। कौन सा नृत्य अच्छा लगा? उसने कहा, मैंने तो हे चक्रवर्ती कोई नृत्य देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? मेरा ध्यान तो इसके अंदर था। मेरा ध्यान किसमें था? कटोरे के अंदर था। अच्छा, तो वहां पर खाने पीने की भी ऐसी बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे। कौन सा पकवान अच्छा लगा? कि मैंने तो देखा ही नहीं। न पकवान में जीव गया न नाटक में गया। तो अंतपुर में 63,000 रानियां। कितनी? कौन सी रानी सबसे ज्यादा सुंदर? श्रीदेवी है या श्रीदेवी से यानी चक्रवर्ती की पटरानी का नाम होता है श्रीदेवी। कौन सी रानी सुंदर? कि मैंने तो रानियों को भी नजर भर के नहीं देखा। तो कुमारी कन्याओं के महल में गए वहां पर कि वहां भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि मेरा मन किसमें था? ध्यान कटोरे में था। कहा बस यही है, मेरे भी चक्रवर्ती का पद है, 6 खंड का राज है, रानियां हैं, राजकुमार हैं, परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा अंतर ध्यान तो कहाँ रहता है? मालिक। हाँ, मोक्षे चित्तम तनुर्भवे। शरीर मेरे संसार में है लेकिन चित्त कहाँ रहता है? मोक्ष के अंदर। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी गति, अंतिम गति कौन सी है? मोक्ष की गति है। तो बंधुओं, ये होती है अनासक्ति के भाव। कौन से भाव? जिनके संसार में 6 खंड का राज प्राप्त करके भी अनासक्ति के भाव थे चक्रवर्ती के हृदय में, इसलिए वो श्रृंगार कक्ष में गए, वहां पर केवल ज्ञान हो गए। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कहाँ हुआ? हाँ, भरत चक्रवर्ती को श्रृंगार कक्ष में शरीर की श्रृंगार करने के लिए गए थे, शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर भावधाराएं कैसे पलटी और केवल ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति। और इसीलिए कहा महावीर ने कि आसक्ति ही दुख का कारण है और अनासक्ति मोक्ष का कारण है। अनासक्ति मोक्ष को प्रदान करती हैं। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना चारित्र के माध्यम से कि अंजना ने अपनी सखी बसंतमाला को कहा कि हे सखी, पति ने मेरे से इस प्रकार रूठ कर दूरियां बढ़ाई हैं, इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। वो नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा। खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बसंतमाला ने अपनी सखी को सांत्वना देते हुए कहा, कहे बसंती सुनो कुंवरी सा, क्यों थे करो विचार। हर कोई कारण सु आया नहीं, कोई कारण सु आया नहीं, नहीं कोई और विचार जी। धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। बसंतमाला ने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, और ऐसा विचार करने की तो कोई बात नहीं है। कोई कारण हो गया होगा। राजकुमार हैं, राजा हैं आपके ससुर जी, और राजाओं के राज्य में कई अचानक बड़े बड़े कार्य आ जाते हैं। किसी कारण से देशाटन चले गए हो, कोई ऐसा अचानक कार्य आ गया हो, यहाँ पर न हो इसलिए नहीं आए हो, या कोई कार्य की व्यस्तता ज़्यादा है इसलिए जरूरी काम में रुक गए हो। बाकी तो ऐसी कोई बात मुझे तो लगती नहीं है। अरे परिण्यास हो तो आसी, आखिर शादी की है तो आखिर महल में तो आएंगे ही आएंगे और जरूर आएंगे। और रही बात आप जैसी को छोड़े कैसे, अंजना जैसी ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी और ऐसी धर्मात्मा को कैसे छोड़ सकते हैं। राखो मन विश्वास। मन में क्या रखो?
विश्वास वसंतमाला ने यह बात कही, लेकिन अंजना के बिल्कुल भी जची नहीं। उसने कहा वो जरूर आएंगे, अंजना मन में जानती है वो आने वाले। हाँ, अरे सती कहे क्या कर्म आवसी नहीं आने का ढंग, चवरी में ही देख लियो मैं, चमरी में ही देख लियो मैं, पति को बिगड़ियो रंग जी धन सती अंजना साचे सतवंती राची शील में। अंजना बहुत दुखी थी। उसने दुख के अंदर अपनी सखी को कहा क्या कर्म आवसी, वो आने वाले नहीं, मेरे कर्म, क्या कर्म आएंगे, नहीं आने का ढंग मुझे नहीं लगता है कि पवन जी महल में आएंगे, क्योंकि मैंने चमरी के अंदर ही उनका बिगड़ा हुआ रंग देख लिया। मैं इतनी नादान नहीं हूँ, इतनी मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी समझ रही हूँ कि कोई कारण हो सकता है, लेकिन चमरी के अंदर शादी करने के लिए बैठे हथलेवा जुड़ा हुआ था। उस समय कौन सा विशेष काम था, रंग तो उस समय ही उड़ गया था, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। हे सहेली, एक मेरी बात 100 बातों की बात, एक बात सुनो, एक बात मेरी मानो। मैं एक पत्र लिख करके देती हूँ, वो पत्र ले जाकर पवन जी के हाथ दे दो। पत्र हमारा जाकर देना पवन पिया के हाथ, और पवन जी के हाथ में पत्र पहुँचा देना, और फिर उसके बाद में वो अपने आप ही यहाँ पर आएंगे। अब अंजना ने विधिवत अपने पति को क्या लिखा है पत्र, हरे प्राणपति परमेश्वर प्रियतम कब पधारो ला, विरुद्ध विचारो ला, प्राणाधार प्रिय प्रियवर प्रीतम मुझ पर दया विचारो ला, प्राण बल्लभ इन विरह व्यथा से कदे उबारो लाख, विरुद्ध विचारो ला। सोच सोच कर, समझ समझ कर, एक एक वर्ड बहुत ध्यान पूर्वक सोच कर लिखा। प्राणपति, पति को क्या कहते हैं, प्राणपति, मेरे प्राण के आप रक्षक पति हैं। पति के लिए ये विरुद्ध लगते हैं। परमेश्वर, पति को परमेश्वर कहते हैं, प्रियतम कहते हैं। दुनिया में प्रिय तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रियतम तो एक ही होता है। इसलिए मेरी अरदास है, अपने विरुद्ध को, अपने जो विरुद्ध यानी उपमाएं हैं, उनको सोचकर मेरे प्राणों के आधार प्रियतम आप मेरे पर दया कर, इस विरह के वियोग की व्यथा को कब दूर करोगे, इसका जवाब लिखना। चरणों की चेरी मैं चाहता हूँ। मैंने महेंद्रपुरी छोड़ दी, माता पिता को छोड़ दिया, 100 भाइयों को छोड़ दिया, मैं तो उनको याद नहीं करती हूँ। मैं आपके चरणों की चेरी हूँ, आपके चरणों की क्या हूँ, दासी हूँ। तो मुझे याद रखकर, और कृपा नाथ कर कृपा, आप कृपा नाथ हैं, कृपा करके मेरी इस विपत्ति और इस चिंता को क्या करो दूर। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए सीप तरसती हैं, इसी प्रकार आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। इसलिए आप जल्दी आइए और मेरे इस कष्ट और वेदना को क्या करें, दूर करें। और भी कुछ जो जो समझ में आया, जो जो जीवड़े में आया, वो सब लिख दिया, और लिखकर कागज समेट कर सखी के हाथ में दे दिया। कहाँ जाना, वहाँ पर जाना, और व्यवस्था अवस्था समय की अनुकूलता देख कर पवन जी के हाथ में क्या देना है, पत्र लेकर के, पत्र उनके हाथ में देना है। अब पत्र लेकर के सखी कहाँ पहुँच रही है, पवन जी के द्वार पर। पत्र ले कर एक सहेली गई पवन के द्वार, देख अंजना सती सहेली प्रजल्यो पवन कुमार जी धन
सती अंजना साचे सतवन तेरा शील में। पत्र लेकर के यानी एक सहेली पवन जी के द्वार पर पहुंचे और दूर से देखा पवन जी ने कि यह अंजना की सखी आई है। किसकी सखी? अंजना के ऊपर जो रोष और क्रोध और जो वैर बंधा हुआ है, उनके कारण से उनकी सखी को देखने मात्र से प्रज्वलियो पवन कुमार। पवन के तो यानी एड़ी से लगाकर चोटी तक क्या चढ़ गया, क्रोध और एकदम आवेश आ गया और उनको क्रोध की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन वो नम्र भाव से नजदीक आई और आकर के पत्र पवन जी के हाथ में दिया। पवन कुमार के लागी दिल में अग्नि जाड़ो जान। वो पत्र हथेली पर रखा और जाड़ो जान लग गई। हाथ में शरीर में क्या लग गई? जाड़ो जान लग गई। क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उस क्रोध को शीघ्र ही कैसे उतारते हैं? पत्र फाड़ कर फेंक्यो कुंवर जी, पढ़ो न अक्षर एक। यह हालत सब सती सहेली ले नजरा सो देख जी, धन सती अंजना साचे सतवंती राची शील में। पवन जी ने पत्र हाथ में लिया जरूर, लेकिन रोष और क्रोध के अंदर आकर के उन्होंने शीघ्र ही पत्र को वहीं पर हाथों हाथ फाड़ दिया। पत्र को क्या कर दिया? फाड़ दिया। एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। और यह दृश्य कौन देख रही थी? अंजना की सखी देख रही थी। उनको इतना दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं। वो वहां खड़ी नहीं रह सकी, तुरंत वहां से रवाना हो गई अपनी सखी अंजना को यह कहने के लिए कि आपने इतना संवार कर और भावना से पत्र लिखा, लेकिन आपके पति ने एक भी अक्षर। कैसे पहुंचती हैं अंजना के पास में, क्या कहती हैं सहेली, और यह सुनकर अंजना के मन में क्या विचार आते हैं बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। कल 11 अगस्त है। नानी भाई के कवि का पंकज बोध दीवा